हेलो गाइज, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, आज हम बताने वाले हैं आप लोग को क्लास 10th साइंस का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिएगा और कंटिन्यू जुड़े रहिएगा। ठीक है, अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को बीच जरूर मिल सकूँ। ठीक है, तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका भाई की प्रकाश की किरणें गमन करती है, यानी प्रकाश की किरण जो है गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो आप किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा एक का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा भाई। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, उत्तल होता है कि अवतल होता है कि समतल होता है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपका फाइनली आंसर हो जाएगा दो का फाइनली आंसर यानी बी। ठीक है, यानी 2 का बी ऑप्शन के पास अगर आप जा रहे हैं तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप भी आइए और अपने दोस्तों को भी लाइए और कंटिन्यू आप लोग ऐसा वीडियो पाने के लिए साथ जरूर जुड़िए। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन है आपका भाई, देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा 3 का ए ऑप्शन। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगी, यानी 3 का ए ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। ठीक है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस, समतल लेंस, वलयाकार लेंस, या बताइएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका फाइनली आंसर आपको हो जाएगा कि मानव नेत्र में जो लेंस पाया जाता है वो जो है उत्तल लेंस होता है। ठीक है, अब यही में कह देगा कि उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है? तो धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है। और अवतल का क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो फोटोग्राफी में कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आइए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है वह है कर्निया है, या परितारिका है, या पुतली है, या दृष्टिपटल है। तो इसका फाइनली आंसर आपको हो जाएगा 5 का डी ऑप्शन। ठीक है, दृष्टिपटल हो जाएगा। ठीक है, आइए 6 नंबर क्वेश्चन आपको पूछ रहा है क्या कि सामान्य नेत्र का दूर बिंदु। ठीक है, सामान्य नेत्र का दूर बिंदु कितना होगा? ठीक है, यानी आपको दूर बिंदु पूछ रहा है। ठीक है, दूर बिंदु यानी 25 cm होगा, या 25 मिमी होगा, या 25 मीटर, या अनंत। तो बताइएगा इसका फाइनली आंसर। दूर बिंदु जब ये आपसे कह रहा है यानी अधिकतम, तो आपको अनंत हो जाएगा। ठीक है, यानी 6 का डी फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, और न्यूनतम अगर आपसे पूछता तो क्या हो जाता? यानी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 cm हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और बहुत बढ़िया से आप लोग जवाब दिए होंगे। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? कैलोरी है कि जूल है कि ताप है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा आपको ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी 7 के बी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ऊर्जा रहे, उष्मा रहे, तो ये उसका ऐसा मात्र क्या होगा भाई? जूल ही होगा। क्या होगा? जूल होगा। समझ गए ना? चलिए, तो आप बताइएगा ताप का ऐसा मात्र क्या होता है? कमेंट कर। क्वेश्चन है आपका, देखिएगा 8 नंबर की निम्न में से किसका अर्थ जल है? ठीक है, पेट्रो का, टर्बो का, नाइट्रो का, हाइड्रो का। तो बताइएगा इसका फाइनली आंसर क्या होगा? यानी 8 का डी ऑप्शन। ठीक है, 8 का डी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक है, यानी वोल्ट है, या कूलाम है, या वाट है, या एम्पियर है। तो 9 का डी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी विद्युत धारा का ऐसा मात्रक जो होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है, शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट। कूलाम यानी आवेश का ऐसा मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, विद्युत विभव का ऐसा मात्रक जो होगा वो वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग।
चलिए क्वेश्चन देखिएगा कि एक वोल्ट कहलाता है, क्या कहलाता है, यानी बी ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, यानी 1 जूल प्रति कूलाम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि यानी 11 नंबर, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है। ठीक है, घरों में जो है विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है, फ्यूज तार से, शॉर्ट सर्किट से, उच्च धारा प्रभाव से, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइएगा 11 का आपको क्या फाइनली आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन। ठीक है, आइए देखिएगा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका कि फ्लेमिंग के वास यानी वाम में हस्त नियम से अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है, धारा का, चुंबकीय क्षेत्र का, बल का, इनमें से कोई नहीं, यानी 12 का आपको फाइनली आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन। ठीक है, यानी बल का। ठीक है, किसका, बल का। आप बताइएगा बल का ऐसा मात्रा क्या होता है, ऐसा यूनिट आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है O3 है, NH3 या CO2 या N2। ठीक है, इसका फाइनली आंसर क्या होगा, 13 का फाइनली आंसर बताइएगा आप लोग, यानी 13 का सी ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा, CO2। ठीक है, क्या हो जाएगा, CO2, यानी कार्बन का सूत्र है CO2। ठीक है, कार्बन का सूत्र क्या होता है भाई, CO2। ठीक है, और O2 का मतलब ऑक्सीजन का सूत्र O2 है। ठीक है, और नाइट्रोजन का N2 है। समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं आप लोग, बहुत बढ़िया तरीका। क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है, अवक्षेपण, ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा शोषी संयोजन। बताइएगा 14 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा कि साग सब्जियों का जब ये आप विघटित होकर जो कंपोस्ट बनाते हैं, ठीक है, तो इसका ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। ठीक है, यानी 14 का बी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपका है कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, यानी इनमें सभी। तो बताइएगा 15 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 15 का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है, H2CO H2SCr। बताइएगा 16 का फाइनली आंसर, 16 का फाइनली आंसर क्या होगा भाई, 16 का फाइनली आंसर आपको सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी H2S। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छा तरीका से समझ गए होंगे, तो थोड़ा सा वीडियो को अपने अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। हेलो गाइज, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, आज हम बताने वाले हैं आप लोग को साइंस का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो आप लोग शुरू से अंत तक हमारे वीडियो में जुड़े रहिएगा, कंटिन्यू। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिएगा, आपका पहला क्वेश्चन है कि किसी अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, यानी 7 के बराबर, 7 से अधिक, 7 से कम, इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा इसका फाइनली आंसर। अम्लीय कहता है, क्या कहता है, अम्लीय यानी अम्ल। ठीक है, अम्ल का पीएच मान क्या हो जाएगा, 7 से कम हो जाएगा, यानी 17 का सी ऑप्शन। ठीक है, 7 से कम हो जाएगा। ठीक है, और क्षार जो हो जाएगा 7 से अधिक, क्षार का पीएच मान कितना होगा भाई, 7 से अधिक हो जाएगा। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। नमक का पीएच मान 7 होता है। ठीक है, नमक का पीएच मान, जल का पीएच मान, मिट्टी का पीएच मान, कुछ भी बोलेगा तो आपको याद रखना है भाई कि 7 बराबर होता है। ठीक है ना, 7 के बराबर होता है। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने अपने दोस्तों के पास, भाई के पास। ठीक है, चलिए बताइएगा सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र है, तो बताइएगा सोडियम कार्बोनेट का सूत्र जो होता है वो Na2CO3। क्या होता है, Na2CO3। आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो आपको 18 का ए ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा भाई कि चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर किसका यानी विविध रूप है। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा फाइनली आंसर आपको CaCO3। क्या होता है, CaCO3 आपको फाइनली आंसर हो जाएगा, यानी 19 का डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग
इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को भी ज़रूर मिल सके। ठीक है, अगर ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो मधुबनी में मेरा 2 इंस्टीट्यूट चलता है, एक जो KVS कोचिंग सेंटर 1 जो गुड्डीगाछी महाराज मधुबनी एंड बड़ा बाजार मधुबनी। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दें। क्वेश्चन है आपका 20 नंबर की जठर रस का pH मान लगभग है 1.2, 7, 14, 10। बताइएगा किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं। ठीक है, किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं। तो जठर रस क्या है, जठर रस का pH मान, ठीक है, यानी 1.2 होगा। क्या होगा, 1.2, यानी 20 के ए ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। बताइएगा 21 का फाइनली आंसर, यानी गैल्वेनोमीटर कहते हैं। ठीक है, गैल्वेनीकरण कहते हैं। ठीक है, यानी 21 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है। HCN, CCl4, KCl, CO2। बताइएगा 22 का फाइनली आंसर क्या होगा। 22 का सी ऑप्शन, ठीक है, KCl। ठीक है, पोटेशियम, ठीक है ना, पोटेशियम क्लोराइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन है आपका भाई कि बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। ठीक है, मैग्नीशियम का, सोडियम का, एल्युमिनियम का, बेरियम का। 23 का फाइनली आंसर आप लोग बताइएगा, यानी 23 का सी ऑप्शन। ठीक है, एल्युमिनियम का। ठीक है, और एल्युमिनियम का संकेत होता है Al। क्या होगा, Al हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु है AuNaHgCu, यानी 24 का फाइनली आंसर किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं। तो ये जो हो जाएगा सोडियम। क्या होगा, सोडियम। सोडियम का संकेत क्या होता है, Na होता है। समझ गए। CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। बताइएगा एल्डिहाइड कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं, कीटोन कहते हैं, कि इनमें से कोई नहीं। यानी 25 का फाइनली आंसर किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं। तो एल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है, 25 का ए ऑप्शन के पास आप जाइएगा तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। बताइएगा 26 नंबर क्वेश्चन, इथाइल एल्कोहल का अनुसूत्र होगा। बताइएगा किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं भाई। 26 का फाइनली आंसर आपको हो जाएगा C2H5OH। ठीक है, यानी आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है, यानी 26 का बी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। 27 नंबर देखिएगा क्वेश्चन की आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या। ठीक है, क्षैतिज कतारों की संख्या 18 होगा कि 7 होगा कि 16 होगा कि 10 होगा। बताइएगा 27 का फाइनली आंसर आपको, यानी क्षैतिज कतारों की संख्या कहेगा तो आपको बोलना है, क्या बोलना है, 7 हो जाएगा। ठीक है, 27 का बी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। अगला नंबर 28 नंबर देखिएगा कि मानव में डायलिसिस थैली है। ठीक है, यानी नेफ्रॉन में, न्यूरॉन में, माइटोकॉन्ड्रिया में, इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा 28 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं। 28 का ए ऑप्शन। ठीक है, यानी नेफ्रॉन में। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन उभयलिंग जंतु है। केचुआ, मछली, शेर, बकरी। यानी आपको फाइनली आंसर हो जाएगा 29 का फाइनली आंसर, यानी केचुआ हो जाएगा। ठीक है, उभयलिंगी। ठीक है, समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कुटपाद किस में पाया जाता है। पैरामेशियम में, यूग्लिना में, अमीबा में, कोई नहीं। बताइएगा 30 का फाइनली आंसर किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं, यानी जो अमीबा में है। किस में है, अमीबा में। ठीक है, अमीबा में क्या पाया जाता है, तो कुटपाद पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीन है क्या। एक हार्मोन है, वसा है, एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट है। यानी 31 का फाइनली आंसर आपको हो जाएगा एक हार्मोन है। ऑक्सीन क्या है, एक हार्मोन है। ठीक है, आइए देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, अग्नाशय, अंडाशय, एड्रिनल। बताइएगा 32 का फाइनली आंसर किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं, यानी ये जो हो जाएगा लीवर। क्या हो जाएगा, लीवर, यानी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, लीवर है। क्या है, लीवर। समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया तरीका से।
क्वेश्चन है आप लोगों को कि निम्नलिखित में जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, बताइएगा। 33 का फाइनली आंसर यानी 33 का सी ऑप्शन, ठीक है, यानी ईस्ट में हो जाएगा। क्या होगा? ईस्ट में। 33 का सी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? समजात अंग है कि अवशेषी अंग है कि समविर्त अंग है कि इनमें से कोई नहीं? 34 का फाइनली आंसर बताइएगा आप लोग। 34 का सी ऑप्शन, ठीक है, यानी समविर्त अंग है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन है आप लोगों की विकासीय दृष्टिकोण से हमारे किससे अधिक समानता है, बताइएगा। चीन के विद्यार्थी से, चिंपैंजी से, मकड़ी से, जीवाणु से, बताइएगा। 35 का फाइनली आंसर क्या होगा? 45 का बी ऑप्शन, ठीक है, चिंपैंजी से है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कोयला, सूर्य, पानी, लकड़ी, ठीक है, यानी किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? 36 का फाइनली आंसर हो जाएगा आपका 36 का बी ऑप्शन, यानी सूर्य। क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक, कहलाते हैं अपघटक, कहलाते हैं उपभोक्ता, कहलाते हैं आहार श्रृंखला, कहलाते हैं। तो बताइएगा 37 का फाइनली आंसर किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? तो 37 का फाइनली आंसर आपको हो जाएगा उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्पादक, ठीक है, यानी 36 का ए ऑप्शन, 37 का ए ऑप्शन हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन है आपका भाई कि निम्नांकित में से कौन जैव अनवीकरणीय पदार्थ है? डीडीटी, कागज, वाहित, मल, इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। 38 का फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? तो 38 का फाइनली आंसर आपको हो जाएगा यानी डीडीटी हो जाएगा, ठीक है, यानी 38 का ए ऑप्शन, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है भाई कि निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, बताइए। वायु है, मृदा है, जल है, जीवधारी है। तो बताइएगा जीवधारी क्या है? तो बताइएगा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, वो जो है जीवधारी, ठीक है, यानी 39 का डी ऑप्शन, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा प्राकृतिक संसाधन हम उसे कहते हैं जो प्राकृतिक द्वारा होता है, ठीक है, जो प्राकृतिक द्वारा होगा उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, ठीक है। जैसे वायु है प्राकृतिक संसाधन है, मृदा वायु प्राकृतिक संसाधन है, जल क्या प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। और जो मानव द्वारा किया जाता है उसे हम मानव निर्मित संसाधन कहते हैं, ठीक है। जैसे जीवधारी हो गया, ठीक है, जैसे आतंकवादी हो गया, ठीक है, टेबल फैन ये वगैरह सब जो हो गया प्राकृतिक द्वारा, बल्ब क्या हो गया, ठीक है, मानव निर्मित द्वारा हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है यूरो 2 का संबंध है, बताइए। वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, इनमें से कोई नहीं। तो 40 का फाइनली आंसर किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? तो 40 का ए ऑप्शन, ठीक है, वायु प्रदूषण, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि वायु प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है आपका भाई कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है जस्तीकरण, एनोडीकरण, समृद्धीकरण, इनमें से कोई नहीं। 41 का फाइनली आंसर आप लोग बताइएगा। 41 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? यानी एनोडीकरण के पास, ठीक है, यानी 41 के बी ऑप्शन के पास अगर आप जा रहे हैं तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन की विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है, वाट है, वाट प्रति घंटा, यूनिट, इनमें से कोई नहीं। 42 का फाइनली आंसर बताइएगा आप लोग, यानी 42 का आपको सी हो जाएगा, ठीक है, यूनिट हो जाएगा, ठीक है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक जो होगा वो यूनिट होगा, यानी 42 का सी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। आप बताइएगा सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु कितना होता है? दूरबिंदु यानी दूरबिंदु के लिए आपको अनंत हो जाएगा, और न्यूनतम बिंदु के लिए यानी कम के लिए मनुष्य के 25 सेमी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 25 cm, यानी 43 के सी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा।
आइए देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। कहते हैं कि हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? एक बंधन, द्विबंधन, त्रिबंधन, ठीक है, आबंधन। तो बताइएगा इसका फाइनली आंसर आपको किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं 44 का? तो 44 का एक बंधन बनते हैं। कितने बंधन? एक बंधन बनते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? घास, गेहूं तथा आम, घास, बकरी तथा मानव, बकरी कामा गाय तथा हाथी, घास, मछली तथा बकरी। यानी 45 का फाइनली आंसर आप लोग बताइएगा, यानी बी हो जाएगा। ठीक है, 45 का बी ऑप्शन के पास अगर आप जा रहे हैं तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा भाई आपको कि कौन अंतःस्रावी और ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि, अंडाशय, वृषण। ठीक है, यानी 46 का फाइनली आंसर किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? यानी सी ऑप्शन। ठीक है, अंडाशय। ठीक है ना। आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है आपका भाई 46 नंबर कि कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? CH4, ठीक है, C2H6, C2H4, C3H8। ठीक है, यानी इसका फाइनली आंसर आप लोग किस ऑप्शन के पास अब जाना चाहते हैं? 47 का फाइनली आंसर आपको हो जाएगा बी, यानी सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? यानी C2H4। और मीथेन का सूत्र क्या होगा? CH4। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है और चीनी का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन है भाई आपका कि किस दर्पण का उपयोग समांतर वाहनों का दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है? ठीक है, समतल दर्पण का, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, इनमें से कोई नहीं। 48 का फाइनली आंसर बताइएगा आप लोग। ये जो है वाहनों का जो है इसमें प्रयोग किया जाता है वो उत्तल दर्पण का। ठीक है, क्या है? उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होगा? ठीक है, असमतल दर्पण का उपयोग लिखें। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपको, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, अवतल होगा कि उत्तल होगा कि समतल होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा? 49 का फाइनली आंसर आप लोग बताइएगा। ये जो हो जाएगा सर्च लाइट परावर्तक सतह जो अवतल हो जाएगा। ठीक है, अवतल लेंस का परावर्तक सतह क्या होगा भाई? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन है आपका कि निर्बाध में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, यानी 50 के ए ऑप्शन के पास अगर आप जा रहे हैं तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। आप देखिएगा अगला क्वेश्चन कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है? तो बताइएगा इसका फाइनली आंसर किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं भाई? तो इसका फाइनली आंसर आपको हो जाएगा बी ऑप्शन, अभिनेत्र के अंदर पृष्ठ पर। ठीक है, उम्मीद करते हैं 51 का बी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाए। क्वेश्चन है आपका कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में जो है उत्तल लेंस पर, यानी उत्तल लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में क्या पाया जाता है? उत्तल लेंस में। फोटोग्राफी में कौन सा लेंस पाया जाता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण का फोकस दूरी जो है ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक। ठीक है, और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। आइए अगला क्वेश्चन है कि जिन पदार्थ में विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत रोधी, विद्युत चालक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा 53 का फाइनली आंसर क्या होगा? तो 53 का यानी ए ऑप्शन, जिस विद्युत धारा से आसानी से नहीं प्रभाव करता है उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत रोधी कहते हैं। समझ गए? यानी 53 का ए ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका भाई कि जब किसी चालक पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील क्या होते हैं? परमाणु, आयन, प्रोटीन, इलेक्ट्रॉन। 54 का फाइनली आंसर बताइएगा। 54 का आपको इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? इलेक्ट्रॉन, यानी 54 का डी फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन की फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से अंगूठा किसकी दिशा का संकेत करता है? तो बताइएगा धारा का, चुंबकीय क्षेत्र का, बल का, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा 55 का फाइनली आंसर आप लोग को बताइएगा। 55 के किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? बल का। ठीक है, किसका?
बल का, यानी 54 का आपको फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन। अब बल का ऐसा मात्रा क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है भाई, न्यूटन होता है, ठीक है। और न्यूटन का संकेत क्या होता है, एन होता है। समझ गए ना, बहुत बढ़िया तरीका से आप लोग। चलिए भाई लोग, आप लोग अच्छा तरीका से इसे समझ गए होंगे, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन आप लोग को बीच हम अभी बताए हैं, ये क्वेश्चन जो है बहुत VVI क्वेश्चन है, तो आप लोग कंटिन्यू ऐसा वीडियो पाने के लिए कंटिन्यू जुड़े रहें, और साथ ही साथ इस चैनल को ताकि सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को बीच जरूर मिल सके और कंटिन्यू मिल सके, ठीक है। तो ताकि अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को बीच जरूर मिल सके, ठीक है। चलिए आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए बने रहें। अगर ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो मधुबनी में मेरा 2 इंस्टीट्यूट चलता है, एक जो KVS कोचिंग सेंटर 1 जो गुड्डीगाछी महाराजगंज मधुबनी, एंड बड़ा बाजार मधुबनी।